अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटा हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे। आज बेटा इसकी हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। इन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस के कुछ आपको ऑलमोस्ट 9 पार्ट्स गिवन है, इनके आपने क्या करने हैं, स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। तो बहुत ही इजी बेटा क्वेश्चंस हैं ये, थोड़े आपको कंसंट्रेटली ये समझने पड़ेंगे। मैं इसका आपके लिए फर्स्ट पार्ट ट्राई करता हूँ बेटा। फर्स्ट पार्ट ट्राई करने से पहले आपको एक फार्मूला बताता जाऊँ, a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, जो कि आप अच्छे से जानते हैं किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू आपके पास लास्ट में खड़ी है, और ये -2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट। अब करना क्या है आपने, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है ये इस फॉर्म में गिवन है, हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में। तो करते हैं इसे बेटा। जो 4x स्क्वायर है, अगर मैं इसे लिखूं 2x और इसका ब्रैकेट स्क्वायर, इसे ओपन करें तो दोबारा यही बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर ये x का स्क्वायर। अब दरमियान वाली अभी मैं छोड़ देता हूँ इसे, लास्ट में जो आपके पास है यानी कि बी स्क्वायर, अगर इससे कंपैरिजन करके इसे आप ओपन करते हैं तो बहुत इजीली आप इसे कर सकते हैं। अब 9y का स्क्वायर, इसे अगर मैं लिखूँ 3y का स्क्वायर, इसे ओपन करें दोबारा से ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब दरमियान में क्या आपके पास -2 फार्मूले वाला, इससे कंपैरिजन करें अगर ए बी, ए क्या है आपके पास 2x और b क्या है आपके पास 3y। अब ज़रा आप गौर करें, फर्स्ट वैल्यू आपके पास बन रही है 2x का स्क्वायर, जब हम ओपन करते हैं 4x का स्क्वायर बनता है, और जो लास्ट वाली वैल्यू है आपके पास 3y का स्क्वायर, ये बनता है 9y का स्क्वायर। अब दरमियान में आ जाएं, -2 × 2 4, 4 × 3 12 बन गया, और x और y इनके साथ हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -12xy। तो आपकी ये जो कंडीशन थी ये फुलफ़िल हो गई, हमारा फार्मूला बिल्कुल राइट है। तो अब इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब a और b की वैल्यूज़ लिखनी है। a की वैल्यू आपके पास है ये, और b की वैल्यू आपके पास ये है। तो लिखें 2x, आपके पास साइन कौन सा आता है बेटा, जो फार्मूले वाले 2 के साथ होता है वो साइन आपने लगाना है माइनस का, और b की वैल्यू आपके पास 3y और इसका ब्रैकेट स्क्वायर बना दें। अब जो चूँकि बुक वाले ने आपसे कहा है कि आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं इस पर। अब 2x माइनस 3y का ब्रैकेट स्क्वायर और इस पर स्क्वायर रूट, ये बुक वाले ने हमें लेने का कहा है, तो हम इस पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब जानते हैं कि बेटा आप स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। वो किस तरह से कैंसिल होता है मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस अपने चैप्टर्स में। तो सपोज़ कर लें कि x इसका स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये किस तरह से कैंसिल होता है, x का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू आप जानते हैं वो होती है 1/2। अगर बेस 1 हो और उसकी पावर्स 2 हों तो बेटा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये आप जानते हैं। अब 2 × 1/2, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और x बचेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो आंसर आपके पास आएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ 2x माइनस 3y। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बेटा क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपके पास, इसलिए ये प्लस और माइनस का साइन इसके साथ लगाया जाता है। ये हमारा स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया। बेटा इसका पार्ट 4 भी हम ट्राई कर लेते हैं। मैं दोबारा से वही फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको फार्मूला क्लोज करने में आसानी हो। a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अब ये इस फॉर्म में गिवन है ये वाला एक्सप्रेशन, आपने क्या करना है इसमें इसे कन्वर्ट करना है, तो करते हैं इसे। अब आपके पास गिवन है बेटा 4 इंटू ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर। अब देखें इस स्क्वायर को जब ओपन करते हैं तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 और a प्लस बी का स्क्वायर यानी ये ब्रैकेट स्क्वायर भी इसका बन जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह अब मैं ये लास्ट वाली कर लेता हूँ। अब ये है आपके पास 9 इंटू ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ बेटा 3 इंटू ए माइनस बी और इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह आप इसे ओपन करें तो आपके पास 9 इंटू ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा। अब दरमियान में देखें अगर आप मिड वाली वैल्यू जो है ये माइनस की है तो माइनस हमें पता चलता है कि ये 2 फार्मूले वाला आएगा माइनस के साइन के साथ इनटू। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है, मतलब कि ए क्या है आपके पास ये वाली वैल्यू 2 इंटू ए प्लस बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी और ये क्लोज। उसके बाद है आपके पास बी, ये प्रोडक्ट है ए और बी का, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। बी आपके पास है 3 इंटू ए माइनस बी, 3 इंटू ए माइनस बी और ये ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है कि ये इस फॉर्म में बन चुकी है, आपने क्या करना है इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। अब ए की वैल्यू आपके पास ये मान लें आप, ये ए है और ये आपके पास बी है, इसे आप बी मान लीजिए। तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, फार्मूले में क्लोज कैसे करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी, ये आपके पास आ गई वैल्यू ए की, और माइनस का साइन जो फार्मूले वाले 2 के साथ होगा वो साइन लगाएंगे यहाँ पर माइनस का, और बी की वैल्यू है आपके पास 3 इंटू ए माइनस बी और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब बेटा अगर आप गौर करें इसमें तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है अंदर, हम ब्रैकेट्स में अगर इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो किस तरह से होगा, 2 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें 2a प्लस 2b माइनस 3a माइनस 3, जब माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3b बन जाएगा, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर आपने नहीं भूलना। अब देखें तो 2a पॉजिटिव है और ये माइनस 3a है, तो कितना बचेगा बेटा, माइनस a बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, और यहाँ पर प्लस 2b और ये प्लस 3b, तो ये बनता है प्लस का 5b और ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर। अगर हम इसे थोड़ा अरेंज कर लें, क्योंकि माइनस की वैल्यू जो है वो फर्स्ट में आ रही है, हम क्या करते हैं पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखते हैं, मतलब कि 5b को पहले लिख देते हैं और माइनस a बाद में लिख देते हैं, और ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर। अब बुक वाले ने हमें कहा कि आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या करते हैं, 5b माइनस a का ब्रैकेट स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट बिल्कुल वैसे ही है, जब हम स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाएंगे साथ, इसी तरह 5b माइनस a, और ये आपका बेटा आंसर है। बेटा आपके लिए मैं इसका 5th पार्ट भी ट्राई कर देता हूँ, जो कि बटे की फॉर्म में, मतलब रेशनल फॉर्म में है। तो ये क्या है कि 2 एक्सप्रेशंस गिवन है डिवीजन की फॉर्म में, इसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर है आपको गिवन 4x की पावर 6। अब इसे कैसे लिखेंगे हम, देखें बेटा हम इसे लिख सकते हैं 2x की पावर 3 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे ओपन करें तो जब हम स्क्वायर को ओपन करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और x की पावर 3 है यहाँ पर, जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी 3 मल्टीप्लाई 2 वही 6 बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये फर्स्ट वैल्यू यानी a इसे कंसीडर करें, a स्क्वायर लिख दिया हमने। अब लास्ट में आप लिख दें, पहले लास्ट में आपके पास 9y का 6, 9y की पावर 6, इसे हम लिख सकते हैं 3y क्यूब और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। बिल्कुल वही बनेगी जैसे हमने इसे किया। अब माइनस आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 फार्मूले वाला आएगा और उसके साथ माइनस का साइन आएगा, और फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 2x क्यूब इंटू सेकेंड वैल्यू आपके पास यानी b की वैल्यू है 3y क्यूब, और
डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल ऐसा ही करना है आपने। यहाँ पर है 9x की पावर 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे ओपन करें तो 3 का स्क्वायर 9, x की पावर 2 है यानी x स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बन जाएगी आपके पास। बिल्कुल इसी तरह लास्ट वैल्यू आप पहले लिख लें। 16y की पावर 4 है तो इसे हम लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर और इसका ब्रैकेट स्क्वायर, तो यही बनेगी। आप चेक कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव साइन है, तो 2 फार्मूले वाले के साथ आपने पॉजिटिव साइन लगाना है। फर्स्ट वैल्यू आपके पास 3x स्क्वायर है और बी वैल्यू यानी सेकंड वैल्यू आपके पास है 4y स्क्वायर। अब करना क्या है आपने, बिल्कुल वैसे ही आपने फार्मूले में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे कन्वर्ट? फर्स्ट वैल्यू लिखी जाती है सबसे पहले 2x क्यूब, और साइन लगाया जाता है जो फार्मूले वाला 2 होता है बेटा, उसके साथ जो साइन होता है वो यहाँ पर लगाया जाता है। और लास्ट वैल्यू यानी बी वैल्यू आपके पास है 3y का क्यूब, और इसका हम बना देते हैं ब्रैकेट स्क्वायर। और बिल्कुल इसी तरह डिनोमिनेटर में आपने करना है 3x का स्क्वायर, पॉजिटिव साइन है, और यहाँ पर 4y का स्क्वायर, और बिल्कुल उसी तरह आपने इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर बना देना है। अब चूंकि हमने बेटा स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट लें इसका अगर हम 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3 ओवर 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर। अगर हम बेटा इसका होल स्क्वायर बना दें तो कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा इस पर, क्योंकि देखें इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर है। अब चूंकि हम इनका कॉमन स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इसका हम कॉमन ब्रैकेट स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो इसके सामने मैं कर देता हूँ इसका, जब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब ओवर 3x स्क्वायर पॉजिटिव और 4y का स्क्वायर। ये आपका बेटा आंसर है। बेटा पार्ट 7 कर रहे हैं इसका हम। अब अगर आप गौर करें तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रैकेट स्क्वायर आ गया है। अगर ब्रैकेट स्क्वायर ना होता, अगर यहाँ पर होता बेटा x का स्क्वायर यानी इंडिविजुअली इनके स्क्वायर्स होते तो हम इनको फैक्टराइज कर सकते थे। अब क्या है कि इनका ब्रैकेट स्क्वायर आ गया तो हम इन्हें फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, आपको क्या है लेट करना पड़ेगा, यहाँ पर सपोज करना पड़ेगा। किसको हम करते हैं, x प्लस 1 ओवर x को लेट कर लेते हैं एक इक्वल। इस वैल्यू को क्या किया हमने, लेट कर लिया। कोई नंबर है आपके पास a, इसको हमने लेट कर लिया। अब क्या करना है आपने, बोथ साइड इनका स्क्वायर ले लेना है, यानी स्क्वायरिंग कर लेनी है आपने। सिंपली लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग, दोनों साइड्स पर आप स्क्वायर लें, x प्लस 1 ओवर x इसका स्क्वायर और यहाँ पर a का भी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, उसको देखते हुए आप इसे ओपन करें तो मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू आपके पास है x, सेकंड वैल्यू आपके पास 1 ओवर x इक्वल टू a स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर ये आपके पास रिवर्स है, यानी ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा पॉजिटिव 2 इक्वल के दूसरी साइड पर है आपके पास a स्क्वायर। अब आपने करना क्या है कि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पर रखें, जो पॉजिटिव 2 है बेटा वो राइट साइड पर जाकर नेगेटिव 2 हो जाएगा। तो इसे हम क्या करते हैं, आप क्या करें, इसे इक्वेशन का नाम दे दें, बल्कि आप बेटा इस एक्सप्रेशन को भी किसी इक्वेशन का नाम दे दें। हम इसे क्या देते हैं, ये एक्सप्रेशन इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और जो ये बनी है आपके पास इसे हम 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, सो इक्वेशन 1 जिसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है ये वाली, इसे क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 बिकम्स
क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स। अब अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आपको नज़र आता है, तो उसकी जगह बेटा हम पुट कर सकते हैं ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और हम यहाँ पर पुट करते हैं ए स्क्वायर माइनस 2, और अगर आप गौर करें तो इसका ब्रैकेट स्क्वायर भी है, तो आपने इसका ब्रैकेट स्क्वायर भी यहाँ पर लगाना है लाजमी। उसके बाद बेटा आपके पास है -4, यहाँ पर आप क्या लिखें, -4 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को हमने लेट किया था ए के इक्वल, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर भी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए और इसका स्क्वायर प्लस, और इसके आगे एक और वैल्यू है +12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +12। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन चुकी है, जो कि हमने लेट की थी। ए हमने लेट किया था बेटा, ये वो वाली है, हमने इसे फाइंड करना है। अब आगे देखते हैं इसे, इसका स्क्वायर ओपन करें अगर, ए का स्क्वायर, इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ ऐसे करके, +2 का स्क्वायर और यहाँ पर -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर, सेकेंड है 2, और यहाँ पर अगर देखें -4 ए स्क्वायर बन जाएगा, -4 ए स्क्वायर और +12 बाहर मौजूद है, इसे लिख दें। अब क्या कर सकते हैं, जब बेस एक होती है और अगर पावर्स 2 हों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 × 2 ए की पावर 4 बन जाएगी, प्लस 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 × 2 4 और ए का स्क्वायर, और यहाँ पर भी -4 ए स्क्वायर और +12। अब मज़ीद क्या कर सकते हैं हम, ये आपके पास ए की पावर 4, ये -4 ए स्क्वायर -4 ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 8 ए स्क्वायर, और ये +4 और ये +12, तो ये आपके पास बेटा बन जाता है +16, ठीक है। अब हम अगर आप गौर करें, ये फार्मूला ओपन फॉर्म में गिवन है आपको, हम इसे क्लोज फॉर्म में करना चाहते हैं। कौन सा फार्मूला है ये देखें, a माइनस बी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ब्रैकेट स्क्वायर इसका अगर हम खोलें इसे, ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ये इस तरह का फार्मूला है। आपको ये चीज़ गिवन है, आपने क्या करना है, अब इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। हम क्या करते हैं, इसे ए का स्क्वायर और इसका ब्रैकेट स्क्वायर हम लिख सकते हैं बेटा, इसे आप मल्टीप्लाई करें तो यही बनेगा आपके पास, और यहाँ से हम 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और दरमियान में माइनस का साइन है, तो 2 फार्मूले वाले के साथ माइनस का साइन लगाएं, ए स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू आपके पास 4। अब फार्मूले में क्लोज करें, फर्स्ट वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर माइनस का साइन और यहाँ पर बी की वैल्यू लगाकर इसका ब्रैकेट स्क्वायर बना दें। ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर बन चुका है बेटा। अब हमने करना क्या है, पुटिंग ए स्क्वायर की वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखें तो यही वैल्यू आपको नज़र आएगी, ठीक है। अब ए स्क्वायर की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर देखें -4 ये इसके साथ लिखा जाएगा और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, +2 है और ये -4 है, तो कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर -2 बचेगा और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। अब चूंकि बुक वाले के मुताबिक हमने इनके स्क्वायर रूट्स लेने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट। अब जानते हैं आप स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन सबसे पहले और अंदर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आपका बेटा आंसर है। बेटा मैंने 9 पार्ट ट्राई करना है आपके लिए, अब जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अब ये इस तरह का क्वेश्चन गिवन है, इनकी आपने क्या करनी है बेटा, फैक्टराइजेशन करनी है।
ये आपने प्रीवियस चैप्टर में भी किया है, जो कि हमने 5th चैप्टर पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, उसमें हमने ये सीख चुके हैं कि इनकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, इसे हमने फैक्टराइज करना है, मतलब कि लास्ट में नंबर देखें और जो मिड में नंबर है आपका उसे हमने ब्रेकअप करना होता है। तो करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 8x को किन दो नंबर्स में हम डिवाइड करें कि वो प्लस 8x भी बन जाए और प्लस का 7 भी बन जाए, अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो अगर हम करें बेटा यहाँ पर प्लस 7x और प्लस x प्लस 7, देखें कैसे किया मैंने, प्लस 7x और प्लस x 8x बनता है, एक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी 7 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 भी बनता है, दूसरी भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। अब इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। लास्ट में नंबर जो है इसे फर्स्ट जो वेरिएबल है आपका एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 2 है बेटा, लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 6। अब अपने माइंड में रखना है आपने कि 6 आया था। अब जो मिड में आपके पास वैल्यू है नंबर होगा उसे ब्रेकअप करें, यहाँ पर है माइनस एक्स, क्या है कि हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए कि माइनस एक्स भी बन जाए और नेगेटिव 6 भी बन जाए, ठीक है। अब वो कौन से नंबर हो सकते हैं देखते हैं। 2x स्क्वायर, अगर मैं माइनस का 3x और प्लस का 2x ले लूँ तो क्या बनेगा, देखें माइनस 3x प्लस 2x। अब माइनस का 3x मैंने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया है क्योंकि हमें माइनस का x चाहिए, और जब हम माइनस 3 को प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही माइनस 6 बनता है, जो कि हमने इन दोनों को जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं इन्हें हमने मल्टीप्लाई करके बनाया था। बिल्कुल इसी तरह आपने इसे भी फैक्टराइज करना है। क्या करें, माइनस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास माइनस 42 आएगा। अब मिड में जो आपके पास प्लस 11x है, आपने ये भी बनाना है और इसे ब्रेकअप करना है। और ब्रेकअप कैसे करेंगे देखें, अगर हम लिखें यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस, हम लेते हैं दो नंबर्स बेटा, 14x ले लूँ अगर मैं, और दूसरा ले लेता हूँ माइनस 3x। 14x में से जब हम माइनस 3 करते हैं तो प्लस का 11 बचता है। देखें 14 मैंने प्लस की वैल्यू रखी है और माइनस 21, आप 14 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 42 ही बनता है। ये आप कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। अब बिल्कुल वैसे ही आपके पास क्या है कि पेयर्स बन चुके हैं, इनमें से कॉमन लेते जाएं। ये आपके पास पेयर्स हैं, बहुत इजी हो चुका है क्वेश्चन। इसमें से x कॉमन आएगा और अंदर बचेगा आपके पास x प्लस 7, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन आता है, अंदर बचता है आपके पास x प्लस 7 और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद बेटा अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास x कॉमन आता है और अंदर बचता है 2x माइनस 3, और यहाँ से भी आपके पास प्लस 1 कॉमन आएगा और कुछ भी नहीं आता यहाँ से कॉमन, तो अंदर बचता है 2x माइनस 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ से देखें तो 2 भी कॉमन आता है क्योंकि 14 2 का डिविजिबल है, और x भी कॉमन आता है, वो भी दोनों में है, तो 2x कॉमन लेते हैं। अंदर आता है आपके पास x प्लस 7 माइनस, एक तो माइनस कॉमन आता है और दूसरा 3 भी कॉमन आता है क्योंकि 21 3 का डिविजिबल है, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन x, और जब हम 21 को 3 पर डिवाइड करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, और उसके बाद 21 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से x प्लस 7 कॉमन, बचता क्या है x प्लस 1। उसके बाद यहाँ से देखें 2x माइनस 3 ये कॉमन, बचेगा क्या x प्लस 1, और यहाँ से देखें x प्लस 7 दोनों में कॉमन है, x प्लस 7, और दूसरा है आपके पास 2x माइनस 3। अब ज़रा आप गौर करें तो इनमें वैल्यूज़ बेटा मिलती जुलती हैं। कैसे, x प्लस 7 यहाँ पर भी मौजूद है और x प्लस 7 यहाँ पर भी मौजूद है, और कोई भी x प्लस 7 आपको नज़र नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर बना देते हैं, होल स्क्वायर, क्योंकि 2 वैल्यूज़ है ना और बिल्कुल सिमिलर हैं। बिल्कुल इसी तरह x प्लस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी गिवन है, x प्लस 1 का भी हम ब्रैकेट स्क्वायर बना देते हैं, और बाकी जो बच जाती है 2x माइनस 3 और ये भी 2x माइनस 3 बिल्कुल सेम है, तो इसका भी हम ब्रैकेट स्क्वायर बना देते हैं। जो
हमने लास्ट में फाइंड करना होता है वो हमने स्क्वायर रूट लेना होता है। टेकिंग स्क्वायर रूट लें इन वैल्यूज़ का, x प्लस 7 इसका ब्रैकेट स्क्वायर, x प्लस 1 इसका ब्रैकेट स्क्वायर, 2x माइनस 3 इसका ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट। अब आप जानते हैं स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होता जाएगा इन तमाम का, तो आंसर क्या आएगा प्लस माइनस x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। ये बेटा इनका आंसर है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लिए ट्राई किए हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से कवर करते हैं। अब क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा बेटा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करें, हम दोबारा से उसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।